लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी साइन पाई बाई टू एन इंटू साइन टू पाई बाई टू एन इंटू साइन थ्री पाई बाई टू एन अप टू साइन एन माइनस वन पाई बाई टू एन होल पावर में वन बाई एन इज इक्वल टू बताना क्या होगा। तो इस पूरा जो वैल्यू है उसको हम लोग p अगर मानते हैं तो p इक्वल टू लिखा हुआ है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और साइन पाई बाई टू एन इंटू साइन टू पाई बाई टू एन इंटू साइन थ्री पाई बाई टू एन, ठीक है, ये अप टू साइन एन माइनस वन पाई बाई टू एन तक और होल पावर में वन बाई एन है। अब यहाँ पे हम लोग लॉग अगर लगाते हैं तो लॉग ऑफ p इक्वल टू होगा, ये जो वन बाई एन है यहाँ पे इंटू आ जाएगा क्योंकि लॉग में अगर पावर होता है तो वो इंटू में आ जाता है। तो n टेंस टू इन्फिनिटी है वन बाई एन हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ साइन पाई बाई टू एन इंटू साइन टू पाई बाई टू एन इंटू साइन थ्री पाई बाई टू एन इंटू अप टू कहाँ तक जाएगा, ये साइन एन माइनस वन पाई बाई टू एन तक यहाँ तक जाएगा। अब देखो लॉग में इंटू है मतलब एक सिंगल लॉग इंटू है तो ये प्लस हो जाता है, अलग अलग लॉग सेपरेट हो जाएगा और फिर बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। तो लॉग लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बाई एन है और ये अब हो जाएगा लॉग साइन पाई बाई टू एन प्लस और फिर ये होगा लॉग और ये होगा साइन टू पाई बाई टू एन प्लस लॉग साइन थ्री पाई बाई टू एन, ठीक है, प्लस अप टू ये होगा लॉग साइन एन माइनस वन पाई बाई टू एन होगा इतना, ठीक है। लॉग का प्रॉपर्टी से इतना लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखो लॉग ऑफ p को लॉग ऑफ p रहने देंगे और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको लिखेंगे हम वन बाई एन का वन बाई एन और ये होगा समेसन और लॉग साइन r पाई बाई टू एन होगा। और देखो r का वैल्यू यहाँ पे 1 है 2 है 3 है कहाँ तक n माइनस वन तक, इसलिए r का वैल्यू 1 से लेकर n माइनस वन तक ऐसे लिखेंगे। अब इस चीज़ को हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो log ऑफ p इक्वल टू लिमिट n टेंस टू, अच्छा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको हम लोग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो r बाई एन अगर कहीं लिखा रहता है उसको लिखेंगे x, तो और वन बाई एन बन जाता है dx, ठीक है। अब देखो लोअर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट है r का वैल्यू 1, r का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 बाई एन होगा और n टेंस टू इन्फिनिटी है तो 0 हो जाएगा ना लोअर लिमिट इंटीग्रेशन का। और अगर हम r का वैल्यू n माइनस वन रखें तो n माइनस वन बाई एन और n टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब n माइनस वन बाई एन और n टेंस टू अगर इन्फिनिटी है n कॉमन लेके कट हो जाएगा तो 1 माइनस वन बाई एन बाई वन ना होगा तो ये तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है ऐसा। इसलिए 0 से 1 हो गया और 1 बाई एन तो बन गया dx और यहाँ पे लिख सकते हैं ना हम लोग log ऑफ साइन पाई एक्स बाई टू, साइन पाई एक्स बाई टू इतना। इसके बाद देखो इसके बाद हम लोग इसमें कुछ और सब्स्टिट्यूशन करेंगे। वो क्या करेंगे कि जो हम लोग पास पाई एक्स बाई टू है ना, इसको अगर t मानते हैं, पाई एक्स बाई टू को t मानते हैं तो dx इक्वल टू कितना होगा, dx इक्वल टू होगा 2 बाई पाई इंटू डी टी, कितना होगा। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये अब कन्वर्ट हो जाएगा log ऑफ p इक्वल टू, अगर रखेंगे x का वैल्यू लोअर लिमिट 0 तो t का वैल्यू 0 होगा, x का वैल्यू 1 तो t का वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा log ऑफ साइन t, ठीक है। और dx का वैल्यू 2 बाई पाई डी टी, तो 2 बाई पाई बाहर करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं dt, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू है 0 से पाई बाई 2 तक log साइन t, 0 से पाई बाई 2 log साइन t, इसका एक वैल्यू होता है जो कितना होता है अभी हम लोग इसको फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। तो इधर में हम लोग फाइंड करते हैं i इक्वल टू log i इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाई 2 तक और log साइन t इंटू डी टी, इतना होगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग लॉग का प्रॉपर्टी लगाते हैं कि t के प्लेस पर रखेंगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस t,
ठीक है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस टी करेंगे तो साइन टी के प्लेस पर क्या आएगा, साइन पाई बाई टू माइनस टी आ जाएगा ना। तो देखो 0 से पाई बाई टू लॉग कॉस टी इंटू डी टी होगा। अब ये दोनों इंटीग्रल को अगर ऐड करेंगे तो 2i हो जाएगा, और 2i को जब दोनों इंटीग्रल को ऐड करेंगे तो लिमिट दोनों का सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ साइन टी प्लस लॉग ऑफ कॉस टी, इतना होगा इंटू डी टी हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू अब हो जाएगा 0 से लेकर पाई बाई टू तक, और ये होगा लॉग ऑफ साइन टी इंटू कॉस टी, साइन टी इंटू कॉस टी इतना होगा। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, इंटू डी टी रहने देंगे। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से लेकर पाई बाई टू तक लॉग ऑफ 2 साइन टी कॉस टी, ये तो साइन 2t होता है, माइनस हो जाएगा log 2, ठीक है। और इंटीग्रेशन अब अलग अलग कर देंगे, जब इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे तो यहाँ भी लगा देते हैं 0 से लेकर पाई बाई टू तक, ठीक है। अब इसको थोड़ा और हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 2i इक्वल टू है, यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि 2t को अगर y मानते हैं तो dt इक्वल टू dy बाई टू हो जाएगा। तो देखो ये जो इंटीग्रेशन है अब इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, अगर हम लोग रखेंगे t के प्लेस पर 0 तो 0, पाई बाई टू रखेंगे तो पाई हो जाएगा, है ना, पाई हो जाएगा। और लॉग ऑफ साइन y और dt के प्लेस पर dy बाई टू हो जाएगा, तो 1/2 बाहर हम लोग लिख देते हैं, और माइनस log 2 का log 2, और यहाँ पे हो जाएगा t, और 0 से लेकर पाई बाई टू तक, ठीक है। ओके देखो 2i इक्वल टू क्या होते जाएगा, अब अगर हम लोग y के प्लेस पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस y करते हैं तो साइन पाई माइनस y होगा, और साइन पाई माइनस y साइन y ही होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो यहाँ पे हम लोग 2 इंटू करते हैं और 0 से लेकर पाई बाई टू करते हैं, और लॉग ऑफ साइन y dy रहने देते हैं, ठीक है। माइनस ये कितना हो जाएगा, ये तो log 2 का log 2, और ये पाई बाई टू माइनस 0, तो माइनस पाई बाई टू log 2 है ना। देखो ये तो 2i है, ये 2 और 2 कट गया, यहाँ पे 0 से पाई बाई टू है, साइन y dy है ना, इसको हम लोग साइन t dt लिख सकते हैं ना, वेरिएबल चेंज हो जाता है, डमी वेरिएबल, और माइनस पाई बाई टू ऑफ log 2, ठीक है। अब ये जो चीज़ है 0 से पाई बाई टू, अच्छा log t नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे log ऑफ साइन t ना होगा, क्योंकि साइन y है, तो साइन y जब है तो यहाँ हो जाएगा साइन t इंटू डी टी, ठीक है। अब देखो हम लोग i किसको माने थे, i माने थे हम लोग 0 से पाई बाई टू लॉग साइन t डी टी, है ना। तो यहाँ भी हम लोग i लिख सकते हैं, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा i माइनस पाई बाई टू ऑफ लॉग 2, तो 2i माइनस i, तो i इक्वल टू आ जाएगा माइनस पाई बाई टू log 2, ये हो गया। ये हम लोग साइड में सॉल्व कर दिए, i का वैल्यू माइनस पाई बाई टू log 2 आ गया, i मतलब 0 से पाई बाई टू log साइन t। अब यहाँ पे हम लोग सारा वैल्यू पुट कर देंगे, तो log p इक्वल टू होगा 2 बाई पाई, और इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड किए हैं, वो कितना फाइंड किए हैं, माइनस पाई बाई टू log 2, ठीक है। तो 2 कटेगा, पाई कटेगा, तो log p इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ log 2, इसका मतलब log ऑफ 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से p का वैल्यू तो मिल गया ना, p का वैल्यू कितना आ गया, p का वैल्यू आ गया 1/2, ठीक है। तो p का वैल्यू 1/2 आ गया, देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो इसका वैल्यू फाइंड करना था जो p था, जो 1/2 है, जो a ऑप्शन में है, ओके।